सोचो ज़रा, एक दिन आप अपनी डायरी में लिख रहे हो कि आज आपको एक असली कागज़ की किताब मिली। हाँ, आज से मतलब 2057 का दिन है और आप टेली बुक्स के ज़माने में रह रहे हो और आपके दोस्त को मिल गई एक पुरानी अजीब सी कागज़ की किताब। हाँ भाई, कागज़ की किताब जिसमें शब्द हमारी हरकतें नहीं करते। नमस्ते, मैं हूँ मार्गी, एक 11 साल की लड़की जो फ्यूचर में रह रही है। ये बात है 17 मई 2057 की, जब मेरे दोस्त टॉमी, जो कि 13 साल का है, उसे अपने घर के एटिक में ढूंढते हुए एक बहुत ही पुरानी किताब मिली, और वो भी एक रियल बुक, यानी कि कागज़ पे छपी हुई। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। अरे भाई, आजकल तो हम सिर्फ टेली बुक्स पढ़ते हैं जो स्क्रीन पे हिलती ढुलती रहती है। वैसे कागज़ की किताब आजकल एंटीक पीस की तरह हो गई है। टॉमी ने मुझे बताया कि वो किताब स्कूल के बारे में। हाँ, स्कूल, मतलब सीरियसली। मैं सोची स्कूल, उस पर लिखने जैसा क्या होता है। वैसे भी मुझे स्कूल पसंद ही नहीं है, और अब तो और भी नफरत होने लगी है क्योंकि मेरा मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है और मैं बार बार और ज़्यादा बेकार कर रही। तो मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को भी बुलवा लिया था मुझ पर दया करने के लिए, और मेरी उम्मीद थी कि ये काउंटी इंस्पेक्टर जनाब मेरे टीचर ख़राब कर देंगे। लेकिन किस्मत देखो, सिर्फ ज्योग्राफी का लेवल थोड़ा धीरे कर दिया। मेरी शामत तो वैसे ही लगी रहेगी। अच्छा, काउंटी इंस्पेक्टर भी ना एक अजीब छोटा सा गोल मटोला आदमी था, लाल लाल चेहरा लेकर आया था। उसके हाथ में ढेर सारे टूल्स और वायर्स थे। मुझे लगा ये टीचर को ख़त्म कर देगा, पर नहीं। 1 घंटे के बाद उसने मेरा मैकेनिकल टीचर ठीक कर दिया। वही काला बड़ा बॉक्स और उसकी बड़ी स्क्रीन जो हमेशा मुझे डांटता रहता है। मैं तो सोच रही थी इसका स्क्रीन टूट जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन नहीं। उसने से ज्योग्राफी का लेवल थोड़ा धीरे कर दिया और कहा कि ओवरऑल मैं काफ़ी ठीक परफॉर्मेंस कर रही हूँ। हाँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ ना। टॉमी कहता है कि उस पुरानी किताब में ओल्ड स्कूल के बारे में लिखा है। मैंने सोचा स्कूल और उसके बारे में लिखने का क्या फ़ायदा। पर टॉमी मुझे ज्ञान देने लगा। ये तो सेंचुरीज पहले का स्कूल है, जब टीचर्स ह्यूमन होते थे। अब मेरी आंखें फिर से फट गई क्योंकि मैं तो सोच ही नहीं पाई थी कि कोई आदमी भी टीचर हो सकता है। अरे बाबा, टीचर और आदमी, कितना बैकवर्ड ज़माना था। मुझे तो ये सब बहुत ही फ़नी लग रहा था। मेरा टीचर तो एक रोबोट है जो दिन रात एक ही स्लॉट में होमवर्क मांगता रहता है। सोचो, अगर उस वक्त तुम्हारा टीचर एक आदमी होता तो क्या होता। टॉम का ज्ञान तो ख़त्म ही नहीं होता था। उसने बड़े ही सुपीरियर अंदाज में कहा कि हाँ, वो एक टीचर एक इंसान होता था और सब बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे। मैं तो और शौक हो गई। अरे वाह, एक टीचर और सारे बच्चे एक ही क्लास में, मतलब कोई पर्सनलाइजेशन नहीं, एक ही सिलेबस सबके लिए। सीरियसली, वो तो सब कुछ एक ही तरीके से पढ़ते थे और वैसे ही स्कूल जाते थे। वाह रे वाह, ये तो कमाल की बात है। मुझे तो हंसी आ गई क्योंकि मेरा मैकेनिकल टीचर की तो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता था, और उन पुराने स्कूल में तो सब सेम ही पढ़ते थे। लेकिन पता है, जैसे जैसे टॉमी अपने ज्ञान की कहानी सुनाता गया, मैं खुद सोचती गई कि क्या ज़माना हो गया। बच्चे साथ में स्कूल जाते थे, मिलकर खेलते थे और वापस घर आते थे, एक दूसरे के साथ होमवर्क शेयर करते थे, और सबसे बड़ी बात उनके टीचर लोग होते थे। सोचो ना कैसे मज़ा आता होगा। मुझे लगता है कि वो स्कूल कितने फ़न होते थे जब सारे बच्चे साथ में हंसते और खेलते थे। फिर मेरी मम्मी ने आवाज़ लगाई कि मार्गी, स्कूल का टाइम हो गया, और मैं अपने रोबोट टीचर के सामने वापस आ गई। उसका स्क्रीन चमक रहा था। आज हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। हाँ, फ्रैक्शन सीखो, पर मेरा दिमाग तो अभी भी पुराने स्कूल के सपने देख रहा था। काश हम भी उन स्कूल्स में पढ़ पाते जहाँ टीचर्स आदमी होते थे और सब बच्चे साथ में मज़े करते थे। क्या फ़न होता होगा ना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैसा होता वो पुराना स्कूल, और आज के स्कूल के साथ आप कैसे कंपेयर करते हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको स्टोरी मज़ेदार लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्कूल तो अब भी है, पर फन वही पुराने ज़माने का लगता है। तो अगली बार अगर आप किसी पुरानी किताब को देखें तो ज़रा संभाल के रखना, क्या पता फ्यूचर में एक ही रेयर आइटम बन जाए।